माँ। अप्पू, अप्पू मैंने तुमसे, तुम यहाँ क्यों आई हो बुखार में? मैंने तुम्हें कहा था ना आराम करने के लिए। हाँ, मुझे आराम नहीं करना। अप्पू, मुझे लालून से मिलना। लालून? फिर वही ना। हाँ, शांत हो जाओ बिल्कुल। अरे अप्पू, क्या हुआ इतना शोर? अरे क्या हुआ इतना शोर क्यों मचा रही हो? छोटा, अब तुम ही इसे समझाओ और समझा कर कमरे में ले जाओ। बड़ो बोधी हुआ क्या है? सिर्फ लालून से मिलना है। अरे बाप रे, मैं ऊपर नहीं जा बाकी लोग सुनेंगे पाऊंगी। तो पता नहीं क्या ही बातें करेंगे। अप्पू चलो तुम मेरे साथ चलो। अप्पू। और जहां अप्पू एकदम से सो जाती है बुखार में तपते तपते, छोटौन घबराता है। बड़ो बोधी से तो बुखार है, तो तप रही है। क्या हुआ मेरी अप्पू को? हाँ, ये यहाँ क्यों है? कुछ नहीं दादा, अप्पू की तबीयत ठीक नहीं है, मनमानी करते नीचे आ गई। ए अप्पू। आपको डॉक्टर को बुलाना होगा। आपको पता है ना कल रात में मैंने इसे कितना डांटा। ये बस्ती के फंक्शन में गई थी ना बिना किसी को बताए, वहीं से घूम कर आई और उसके बाद उसे बुखार चढ़ गया था। मैंने दवा दी थी पर उसका असर तो सुबह तक उतर गया। अभी देखो तेज बुखार हो गया। हाँ हाँ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अब गंदी जगहों पर जाएगी, वहाँ पर खाएगी पिएगी तो ऑफ कोर्स बीमार ही पड़ेगी ना। और अब अंजना की बढ़ती बेचैनी को और भी हवा देते हैं तनुजा और बिपाशा। अरे वो बस्ती है, कोई साफ सुथरा घर नहीं है, किसी इंसेक्ट बाइट से इन्फेक्शन हो गया होगा। अब कहीं इसके साथ साथ हम सब भी बीमार ना पड़ जाएं। और अब अंजना एकदम बेबस है इनकी बातें सुनकर। मेजो भौजी, अप्पू को इतना बुखार है, कांप रही है वो, और आपको अपने बीमार होने की पड़ी। क्या बोस्ती में इंसान नहीं रहते हैं क्या? आप क्यों ऐसा बोल रही हैं? काकी माँ, आप जाने दीजिए ना, ये सब बातों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो क्या है ना, अप्पू दी अगर बचपन से ही बोस्ती में पली बड़ी होती ना तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बचपन से ये तो महल में पली बड़ी है, प्रिंसेस की तरह, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। इनकी आदतें, खाना पीना, उठना बैठना, सब कुछ अमीरों की तरह है, इसलिए सेंसिटिव हो गई है। और इसी वजह से ना बोस्ती में जाने के बाद ये बीमार पड़ गई है। और अब बिपाशा की बक शुरू हो गई है और अंजना को डर है कि कहीं इनके सामने अप्पू लालौन का नाम ही नहीं पुकार दे, बात और भी बिगड़ जाएगी। वैसे हम कुछ नहीं कह सकते, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। और अप्पू दी तो दिमाग से कमजोर है ना, वो तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन हम कुछ नहीं बोल सकते, जो भी हो रहा है ना चुपचाप हमें सहना पड़ेगा। ऐसा क्या गलत कर दिया मेरी बेटी ने? इसे गाना पसंद है, पर जब इसने बस्ती से गाने की आवाज सुनी तो ये वहां चली गई। बॉडी बस्ती से पहली बार तो गाने की आवाज नहीं आएगी ना। कहना क्या चाहती हो तनुजा? दादा प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा आप, लेकिन सच बात तो आप भी जानते हैं। अप्पू वहाँ बस्ती में लालून का गाना सुनने ही गई थी और अप्पू की शादी कहीं हो ही नहीं रही है, तो बस उसी के हाथों से माला पहनने का प्लान होगा इसका, और क्या। और ये बात सुनकर अंजना और बाबलू बिल्कुल परेशान हैं। क्या यही वक्त मिला है इनको ये सब बातें करने की जहां अप्पू बीमार है? वहीं अब माँ और बाबा भी हैरान हैं इनकी बातों से। मेजो बहू, ये तुम क्या कह रही हो? सब जानते हैं अप्पू में समझदारी कम है, वरना अब तक वो इस घर में रहती, हम बहुत पहले ही उसकी शादी कर देते। उसमें समझ नहीं है, वो औरों की तरह नहीं है। खैर, इन सब बातों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बाबलू, तुम डॉक्टर घोष के जाओ, उनको बुला के लाओ, वो इलाज करेंगे इसका। जी बाबा। मैं दवा भी दे चुकी हूँ, अब दिन में 3 से ज्यादा बार तो दवा भी नहीं दे सकती ना। बड़ो बहू, सुबह ही डॉक्टर को फोन कर लेना चाहिए था ना। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। डॉक्टर घोष पता नहीं क्लिनिक में होंगे या नहीं होंगे, कोई दूसरा डॉक्टर घर आएगा या नहीं आएगा पता नहीं। और सबके विचारों के बीच में फंसे हैं अंजना और बाबलू। माँ, मैं फोन करके डॉक्टर घोष को बुला लेता। हाँ अप्पू, क्या हुआ? भूख लगी है? मैं दूध लेकर आऊं? बस कीजिए माँ, और कुछ खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं है, पेट भर के खाना खाया अप्पू दी ने। नहीं मतलब
आप सबको पता है ना, अप्पू दी जब खाना खाती है तो जरूरत से ज्यादा ही खा लेती है। और अब माँ और बाबा दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आखिर बिपाशा ऐसे कैसे बोल सकती है, इतने हल्के में कैसे ले सकती है वो अप्पू को। और वहीं अंजना और बाबलू भी परेशान है अपनी बहू से, और छोटौन है आग बबूला। वहीं और ये बीमार है ना, तो इतना ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। और अब तो हद ही पार कर देती है बिपाशा, हर वक्त खाना खाने का गीत गाती है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? अप्पू को खाना पसंद है और इसीलिए हर दिन इसके लिए मैं अच्छे से अच्छा खाना लाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि इसका पेट भरा रहे और आप लोग का मुंह बंद हो। और अब बाबलू की बातें सुनकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। यानी खाना अप्पू उनका नहीं बल्कि अपने बाप की पैसों का खाती है। और मेरी बच्ची को बुरी नजर न लगे। और मैं अगर इतना भी नहीं कर पाया तो मैं अच्छा बाप नहीं कहलाऊंगा। बबलू, ये सब क्या बातें कर रहे हो अभी? अरे अभी अप्पू पे ध्यान दो। अप्पू बेटा, आंखें खोलो अप्पू बेटा। पर अब दादा के कहने पर भी अप्पू आंखें तो नहीं खोलती। पर लालून को बुलाओ ना माँ। लालून लालून लालून, कब से बस उसी के नाम का जाप किए जा रही है। देखिए माँ, एक कुंवारी लड़की ऐसे आवारा लड़के का कब से नाम लिए जा रही है, ये सब क्या अच्छा लगता है? अप्पू शांत हो जाओ बेटा। देखो माँ ठंडे पानी की पट्टी कर रही है ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम सो जाओ। हाँ, माँ लालून को बुलाओ। और अब अंजना अपनी बेटी की जिद के सामने कहीं हार ना जाए। जहां तनुजा और बिपाशा की बोलती अब तो और भी बंद होने वाली नहीं। लालौन की जप जो कर रही है अप्पू। उसको बुलाओ ना, वो आएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। लालून को क्यों बुलाना है? हाँ? अप्पू बेटा, लालून की क्या जरूरत है? हम सब है ना। देखो, दादू है, दादी है, माँ बाबा हैं। अप्पू, अप्पू, क्या चाहिए? चॉकलेट खाना है? हाँ? लालून चॉकलेट लेके आएगा, बोला था उसने। सुना आपने? अरे इसे चॉकलेट चाहिए, इसीलिए बार बार लालून का नाम ले रही है। पर जहां छोटौन बात को बदलने की कोशिश करता है, वहीं तनुजा और बिपाशा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें ये सब नाटक लगता है। आप लोग जानते हैं ना अप्पू को, जिससे मिलती है उसे अपना बना लेती है। दिल साफ है इसका। बड़ो बहुत ही अप्पू कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। ये सब सुनकर मैं क्या करूंगी छोटौन? मुझे क्यों सुना रहे हो ये सब? छोटौन, लालून तो अभी आया है, इससे पहले अप्पू को चॉकलेट कौन देता था? काकी माँ, मुझे ऐसा लगता है कि अप्पू दी को प्यार हो गया है लालौन दी डेकोरेटर से। और बिपाशा की ये बात शीश महल पर पत्थर फेंका जैसा है, जहां सबके अंदर हर कोई झांक कर देख सकता है। अंजना की बोलती बंद कर दी बिपाशा ने ऐसा बोलकर, और सभी एकदम शॉक्ड हैं। दादा दादी भी कुछ भी बोल देती है बिपाशा सबके सामने। कांग्रेचुलेशन माँ, आपकी बेटी बड़ी हो गई है। सिर्फ आपको ऐसा लगता है ना अप्पू दी दिमाग से कमजोर है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए, प्यार कर बैठी है। मैं तो हमेशा से कहती थी ये बहुत ही शातिर और चालाक है। आप लोग मानने के लिए राजी ही नहीं थे। और वैसे भी प्यार तो कभी भी किसी से भी हो सकता है, उसके लिए दिल की जरूरत होती है, दिमाग की थोड़ी। और अब बाबलू से और सहन नहीं होती अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर, इतनी बेहुदा बातें अप्पू को लेकर। पर मुझ पर गुस्सा करके क्या होगा बाबा, मैं सच बोल रही हूँ। आप लोग खुद ही सोचिए ना, अप्पू दी क्यों जाती है बोस्ती में भागी भागी लालौन के पास, और वो लड़का लालौन द डेकोरेटर वो क्यों आता है चॉकलेट लेकर अप्पू दी के पास?
और लालून छोड़िए, इस घर में अपूदी से मिलने कोई लड़का क्यों आएगा? कोई ना कोई वजह तो होगी ना। आप लोगों को नहीं लगता कुछ ना कुछ गड़बड़ है? और अब जहां दादा को भी ये सब बातें सुनकर गुस्सा चढ़ने लगा है, वहीं अप्पू अब भी ललौन को ही याद कर रही है। तो अब बसु परिवार में क्या ललौन द डेकोरेटर से प्यार करना कोई गुनाह हो गया अप्पू का? और कितना कीचड़ उछालेंगे ये लोग सच्चे दिल से प्यार करने पर? देखते रहिए आगे क्या होता है अप्पू और ललौन की दोस्ती के बीच, यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। क्या ललौन अब खुद आएगा अप्पू का हाथ मांगने, जिससे बदलेगी किस्मत अप्पू की भी शायद? देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पर।